नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य दर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। दिनांक 29 जुलाई को करनाड़ाड़े मोहन सराय ओवरब्रिज थाना रोहनिया पर शाम 7:30 बजे करीब राजेश कुमार जायसवाल पुत्र स्वर्गीय भोला जायसवाल निवासी तमाचाबाद थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में थाना रोहनिया पर धारा 374, 302 और 120 बी के तहत सुंदर जायसवाल, शिवम जायसवाल, शुभम जायसवाल, पुत्रगण विजय जायसवाल, शैल कुमारी पत्नी विजय जायसवाल तथा विजय जायसवाल पुत्र स्वर्गीय भोला जायसवाल निवासी गण तमाचाबाद थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। घटना की तफ्तीश हेतु पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच वाराणसी ग्रामीण तथा थाना रोहनिया की संयुक्त टीम गठित कर निर्देशित किया गया था। यह तथ्य सामने आया है कि मृतक राजेश जायसवाल की पुत्री का गांव के लड़के से प्रेम संबंध था। करीब 1 वर्ष पूर्व मृतक की पुत्री द्वारा अपना पासपोर्ट बनवाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें मृतक की लड़की ने पासपोर्ट में अपने पिता का नंबर न देकर घटना में शामिल अभियुक्त जावेद का नंबर दिया था। पुलिस जांच के दौरान राजेश जायसवाल से पूछताछ की गई। उसके द्वारा अपनी पुत्री का पासपोर्ट बनवाने के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की तथा राजेश ने अपनी पुत्री व अभियुक्त के परिजनों ने लड़के तथा लड़की को काफी डांटा। उसके पश्चात दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए परिवार वालों पर दबाव बनाते रहे, लेकिन मृतक राजेश इसके लिए राजी नहीं हुआ। तब अभियुक्त जावेद अहमद व मृतक की पुत्री ने अपने पिता राजेश जायसवाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाते हुए अभियुक्त जावेद से कहा कि ना ये रहेंगे, ना ही हमारी शादी में अड़चन आएगी। दिनांक 29 जुलाई 2021 शाम को लड़की द्वारा अभियुक्त जावेद को फोन से पिता की लोकेशन देते हुए बताया कि मेरे पिता नानी के लिए हेरिटेज अस्पताल थाना लेकर जा रहे हैं। तब अभियुक्त जावेद ने अपने साथी आकिब के साथ अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर से पीछा करते हुए सुनसान स्थान मोहन सराय करनाड़ाड़ी ओवरब्रिज पर गोली मारकर हत्या कर दी तथा पुनः उसी रास्ते से वापस अपने घर लौट आया। वह घटना की पूरी जानकारी मृतक की पुत्री को बताई। हमको लगभग 7:30 बजे राजेश जायसवाल जो कि मिर्जा मुराद थाने के तमाचाबाद गांव के रहने वाले थे, वो अपनी सास को हेरिटेज अस्पताल में खाना, उनके साथ बीमार थी, उनको खाना देने के लिए घर से जा रहे थे। मोहन सराय से जब लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं उसकी तरफ तो सुनसान एरिया पड़ता है। उस दिन बारिश भी थी, तो शाम को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। उन्हीं के गांव का एक आदमी पीछे से आ रहा था, उसने उनको पहचाना कि ये हमारे गांव के लोग हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई। तो फिर उनके घर वालों को सूचना दी गई, तो प्रथम उसमें उनके घर वालों ने जो है ये शंका जताई थी कि उनके ही परिवार में जो है ज़मीनी एक विवाद चल रहा है उनके बड़े भाई से। तो उन्होंने शंका जताई कि संभवतः ये हो सकता है कि उन्होंने ज़मीन के विवाद में ये काम करा दिया हो। लेकिन पुलिस को कुछ और इसमें उसी रात में महज इम्पोर्टेंट क्लूज मिल गए थे कि कुछ और भी मामला इसमें हो सकता है। तो हम लोग लगातार उसकी तहकीकात में लगे हुए थे। अंत में देखिए मामला निकल के ये आया है कि जो श्री राजेश जायसवाल जी की ही एक छोटी पुत्री हैं, उनका ही अपने गांव के एक लड़के से प्रेम संपर्क था। उसमें ये दोनों शादी करना चाहते थे, जिसमें राजेश जायसवाल जी कई बार मना भी कर चुके थे। लड़की के ऊपर सख्ताई भी हो रही थी, उसके मोबाइल वगैरह भी ले लिए गए थे, कुछ समय के लिए उसको बाहर भी भेज दिया गया था। लड़के के घर वालों ने भी सख्ताई की थी। तो उसमें ये था कि उनको लगता था लड़की को कि ये शादी में हम लोगों के बीच में अड़चन है। उसी में ही इन लोगों ने जो है प्रेरित होकर जो है उस लड़के को जो है मोटिवेट किया कि भाई या तो हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना जो है जब तक फिर मेरे पिता रहेंगे तब तक हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे। तो इसी में ही जब ये उस 29 तारीख को 7 बजे लगभग अपने घर से निकले थे, तो उस लड़की ने इनको सूचना दी मोबाइल से कि पिता मेरे घर निकल चुके हैं, आज इस काम को आप लोग अंजाम दे दीजिए। तो वही दोनों लड़के जो है जो मेन लड़का है एक अभियुक्त जावेद और उसका दोस्त, वो दोनों बाइक से निकले पीछे और मोहन सराय से आगे एक सुनसान थोड़ा सा एरिया पड़ता है ब्रिज के ऊपर, वहाँ इन्होंने घटना को काटित किया। घटना से पहले भी जो है उसके इन लोगों की जो है वो कॉल्स आपस में जब इन्होंने रैकी करने के लिए कॉल का प्रयोग किया है, तथा बाद में भी जब ये घटना हो गई है उसके बाद भी इनका कॉल्स का जो है आपस में आदान प्रदान है, SMS का भी आदान प्रदान है, क्योंकि किसी को शक नहीं था। और वहीं जो है इन्होंने अपने घर में ही जो है उसको अपना जो घटना में जो पिस्टल जो उपयोग में लाई गई थी उसको भी छिपा दिया। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने तहकीकात की, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के कड़ी से कड़ी जुड़ती गई।
इन लोगों को भी जब पूछताछ की गई तो इन लोगों को अभी जो है ये इसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरीके से देखिए ये एक समाज को हिलाने वाली घटना है कि जिसमें अपने पिता की हत्या में पुत्री ही अगर शामिल है तो ये एक समाज के लिए बड़े चौंकाने वाली बात है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्य दर्शन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।